वेलकम टू द चैनल। आज है 30 अगस्त यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करना है एंड ज्वाइन करना है। आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक ऑन टाइम पहुंच जाए। जैसे कि आप लोग जानते हो संडे को हमारा स्पेशल फोकस रहता है रिवीजन पे। सो जस्ट फॉर टुडे इन दिस फॉर्मेट। सो शुरू करते हैं। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, देन उसके बाद होगा जी आपका अराउंड 70 क्वेश्चंस का टेस्ट। शुरू करते हैं। जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे, इन्होंने रिज़ाइन किया हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। काफ़ी इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, सो इस वजह से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ओके, तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे रिज़ाइंस। केविन मायर रिज़ाइन एज द CEO ऑफ टिकटॉक। चाइनीज़ कंपनी टिकटॉक के CEO केविन मायर ने रिज़ाइन दे दिया। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, BYT बाइट डांस। ये आपने ज़रूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एंड US का भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। लाइक इस कंपनी पे वो चाहते हैं कि जो US ऑपरेशन है वो इसको सेल करे किसी US कंपनी को, टिकटॉक। सो इसी विवादों की वजह से केविन मायर ने रिज़ाइन कर दिया। ओके, एंड वेनेसा पेपर्स इंटरिम बेसिस के लिए इसको एज ए CEO संभालेंगे। देन उसके बाद यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन लॉन्चेज चुनौती। एक पोर्टल लॉन्च किया गया। बेसिकली दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनको लाइक एक बूस्ट दिया जा सके विद दिस चुनौती। ये आपने याद रखना है, जो रविशंकर प्रसाद द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके, देन उसके बाद है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। हर साल 29 अगस्त को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। 29 अगस्त को हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे भी हमने सेलिब्रेट किया है, कल के दिन, वो अपने याद रखना है। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस NRI यूनिफाइड पोर्टल टू सॉल्व इश्यूज ऑफ ओवरसीज इंडियंस एंड NRIs। ओके, जो भी इश्यूज हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए NRI यूनिफाइड पोर्टल यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, देखो ये हो गए जी आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल के वीडियो में आपको जो हमारे करंट अफेयर रह जाएंगे वो हम कवर कर लेंगे, बट जैसे कि आप जानते हो संडे को तो संडे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिविजन। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ही आंसर करने खुद इनके एंड शुरू करते हैं फिर। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंस टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल्स ऑफ द स्टेट। तो कौन सा स्टेट बन चुका है जिसने ये अनाउंसमेंट किया सारे गवर्नमेंट जॉब्स को रिजर्व करेगा? वेल, आपको एक चीज़ यहाँ से हरियाणा का भी याद आ रहा होगा। 75% तक जितने भी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स हैं वो भी हरियाणा स्टेट ने रिजर्व किए फॉर द लोकल्स। नाउ all government jobs will be reserved for the peoples of the state. The state is option number D, Madhya Pradesh. Okay, so option number D is the correct answer. Next is Sri Salam hydroelectric plant is in which Indian state? कृष्णा रिवर पे आई है। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में इसमें आग लग गई थी इसलिए न्यूज़ में आई। आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में आई। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप लोग खुद ही आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, आपका टेस्ट चल रहा है। मैत्र कोसिम सोलेमानी इज सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये बताना आपने। हसन रूहानी प्रेसिडेंट है, तोमान इसकी करेंसी है। सो नाउ यू कैन इजिली गेस एग्जैक्टली। ईरान इज द करेक्ट आंसर। People Bank of China has acquired stake in which private sector bank? 0.0065% स्टेक परचेज किया है जी हिस्सेदारी लिए। आपको बताना है कि किस बैंक में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। ओके, एंड HDFC बैंक में भी चाइना सेंट्रल बैंक ने 1.01% का स्टेक लिया था, वो आप याद रख लीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Who is the author of the book India Tomorrow? Conversation with the next generation of political leaders। तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, प्रदीप छिबर एंड हर्ष शाह इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है। वेल देखो, संडे को तो आपका जैसे आज के वीडियो में रिवीजन हो रहा है वैसे हो
चलता ही रहता है, चलेगा हमेशा। बट अगर आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको 40 क्वेश्चंस का डेली आपका इवनिंग में टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है फ्रॉम लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर। सो मतलब आपके करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इन जस्ट ओनली 99 रुपीज़ का स्पेशल ऑफर है। मैं आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर इस हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का बेनिफिट उठाएं। 99 रुपीज़ छोटा सा अमाउंट है एंड ट्रस्ट में गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। करंट अफेयर सेक्शन आपके काफ़ी अच्छे से आपके रिवाइज हो जाने वाले विद दिस स्मॉल अमाउंट। सो मैं आपको पर्सनली आप सबसे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एंड काफ़ी ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल रहेगा। आपको रिवीजन में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप कौन सा भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो यू मस्ट ज्वाइन एंड एक्सपीरियंस द बेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में सारी दे दी गई है, वहाँ से आप गो थ्रू कर लीजिए एंड आप हमें कंटेक्ट कर सकते हो बाकी किसी भी क्वेरीज के लिए। डेथ वैली कौन सी इंडियंस कंट्री में है, नॉट इंडियन, कौन सी कंट्री में है? हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इसमें 54.4 डिग्री सेल्सियस, तो ये है जी यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय NCDIR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, बेंगलुरु हेडक्वार्टर्स है, नंबर ऑफ केसेज ऑफ कैंसर इन इंडिया में इंक्रीज टू 15.7 लाख बाय विच ईयर? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। 2025 तक कितने केसेस बढ़ सकते हैं कैंसर के? Next is National Seed Corporation and Jute Corporation of India has tied up and decided to supply how many quintals of certified jute seeds to the farmer next year? So correct answer for this question is option number B, 10,000 quintals. Reliance Retail Venture Limited has acquired majority of stake of which online pharmacy for 620 crores? Correct answer for this question is option number A, Netmeds. Which country has approved a rapid saliva test to detect COVID-19? इस टेस्ट का नाम है सलाइवा डायरेक्ट। तो कौन सी कंट्री ने इसे अप्रूव किया? करेक्ट आंसर इज यूएसए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज woolly flying squirrel has which is believed to extinct around 70 years was spotted in which national park? तो फिर से ये देखी गई उत्तराखंड में है ये नेशनल पार्क हमारा, तो आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज अगर आपको उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स पता होंगे तो यू कैन ईजिली गेस। मानस हमारा आसाम में है, काजीरंगा भी आसाम में है, दाचीगाम हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। सो गंगोत्री जो उत्तराखंड में इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विद विच IIT फॉर जॉइंट रिसर्च इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो किसके साथ समझौता हुआ है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, IIT पटना। Which state government has partnered with Israel government to resolve water crisis in Bundelkhand region? So correct answer for this question is option number A, उत्तर प्रदेश। थोड़े जल्दी करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली आपसे पूछे जाते हैं, आप सिंगल PDF में इनको एक साथ रिवाइज फिर से कर सकते हो। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई, माई इंडियन एयरफोर्स यानी कि माई IAF, टू प्रोवाइड करियर रिलेटेड इन्फो टू द एस्पिरेंट्स। तो आपको ये बताना था कि इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर इज़ द करेक्ट आंसर। 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयरफोर्स का फाउंडेशन डे। ओके, टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टनर किया, समझौता किया ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आपको ये बताना था कि प्रेसिडेंट कौन है फिकी लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, जहानाबी फूकन इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कुछ टाइम पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जतेंद्र सिंह रिलीज्ड बुक टाइटल गैस्ट्रिक कैंसर। तो आपको ये बताना है कि इस बुक के ऑथर एंड ऑथराइज्ड एंड एडिटेड बाय होम? तो किसके द्वारा से एडिट किया गया, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अशोक वैद। ओके, अगर आप डेली वीडियोस देखते हो तो मैं आपको 3-4 बार ये रिवाइज करवा भी चुका हूँ। MD कौन बने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? 4th MD बन चुके हैं। अदर 3 दिनेश खारा, अरिजीत बासु एंड CH सेट्टी। सो अभी बनाए गए हैं जी अश्वनी भाटिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। रजनीश कुमार आप जानते हो SBI के चेयरमैन हैं। ओके, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर अर्जुन मुंडा इनॉग्रेट्स ट्राइब इंडिया शोरूम इन विच इंडस्ट्री? तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया, ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मुंबई।
नितिन गडकरी लॉन्चेस हरित पथ ऐप, इसको लॉन्च किया टू मॉनिटर प्लांटेशन अलॉन्ग द नेशनल हाईवेज, जो भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हरित पथ ऐप नितिन गडकरी जो एमएसएमई के मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भी हैं, तो इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे 20th क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक जिसके एमडी हैं अमिताभ चौधरी लॉन्चेस हायरिंग इनिशिएटिव GIJA अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्लंग एरियाज़ में जो भी इंटरेस्टेड है एक्सिस बैंक में काम करने के लिए, तो उनके लिए एक हायरिंग इनिशिएटिव एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपने याद रखना। ओके, जोकालिस, जहीर अब्बास एंड लीसा सतलेकर इंडक्टेड इनटू ICC हॉल ऑफ फेम, तो इन तीनों को ICC हॉल ऑफ फेम्स में इंक्लूड किया गया। जोकालिस आप जानते हो साउथ अफ्रीकन टीम के लिए खेलते हैं, ज़ाहिर अब्बास पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एडलिसा सतलेकर ये ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम के लिए खेलती हैं। ओके, तो ये आपने खेलती थी। ओके, तो ये आपने याद रखना है। आरोग्य सेतु इंट्रोड्यूसेस ओपन API सर्विसेज, तो ओपन API सर्विसेज इसको लॉन्च किया गया। इसके लिए बेनिफिट क्या होगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है 50+ एम्प्लॉयज़ हैं, तो अपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ स्टेटस विद दिस सर्विसेज चेक कर सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा कोविड-19 का, तो वो उनको रोक सकते हैं कि भाई साहब रुक जाओ, ऑफिस मत आना, आप आओगे तो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर दोगे। ओके, तो दिस टाइप ऑफ सर्विसेज ओपन API सर्विसेज आरोग्य सेतु को प्रोवाइड करेगी फॉर द रजिस्टर्ड कंपनीज जिसमें 50+ एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इनाग्रेटेड, अब इस तरीके से ये रोप वे आप जाएंगे तो आपको अराउंड 1.8 किलोमीटर आप अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर आप सैर कर सकते हो, आप नज़ारा लाइक नेचर देख सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लगेगा, कितना आपको डर भी लगेगा, आप जाके ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो ये आपको बताने कि कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया, इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे, तो ये हुआ जी उद्घाटन असम में। ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर, अवर ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, ऑलराउंडर कैमरॉन वाइट इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जी। आपको ये बताने कि कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं। वेल आपने तो इनको यूनिफॉर्म से ही पहचान लिया, आई नो एग्जैक्टली। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जियोफेन 9 कौन सी कंट्री द्वारा 5th अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई, आपको बताना कि कौन सी कंट्री। सो कंट्री इज चाइना। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट, $500 मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ फॉर मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट। प्रेसिडेंट आप जानते हो जिनको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया है। वुमेन ब्रिटिश ओपन किसने जीत लिया जी, ये आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज शी इज फ्रॉम जर्मनी, सोफिया पोपो, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस। नीलकांता भानु प्रकाश जोना लगादा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन मेंटल कैलकुलेशन, तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं। ही इज फ्रॉम हैदराबाद, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। Which of the following bank has become the first bank to use satellite data to assess credit worthiness of farmers, यानी कि फार्मर्स की कितनी ज़मीन है, कितने लोन उनको चाहिए, इरिगेशन के लिए लोन मांग रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए मॉनिटर करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग लोन सैंक्शन किया जाएगा। ऐसा करने वाला कौन सा बैंक बन चुका है फर्स्ट, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ICIC बैंक। नेक्स्ट इज, ये ऑलरेडी मार्क्ड है, इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है जी सतीश रेड्डी जो चेयरमैन है DRDO के, तो ये आपने याद रखना है। एंड DRDO डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है, 1 जनवरी 1958 इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन रिसेंटली, एक कमेटी बनाएगी, 30 मेंबर कमेटी है, तो आपको ये बताना है कि हु इज़ द चेयरमैन कौन है इस काउंसिल के, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, थावरचंद गहलोत। हु हैज ऑथराइज्ड द बुक टाइटल हु पेंटेड माई लस्ट रेड, हु इज द ऑथर, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्री आयर। ओके, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन तो फर्स्ट पेसर बन चुके टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 600 विकेट्स, जो 600th विकेट इन्होंने लिया पाकिस्तान के अजहर अली का। ओके, तो ये आपने याद रखना है। एंड
स्पिनर कैटेगरी में मुथाई मुरलीधरन, शेन वॉन, अनिल कुंबले ऑलरेडी ये लाइक माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं, बट इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन फास्ट बॉलर कैटेगरी में फर्स्ट बने। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च सुपर ऐप फॉर डिजिटल सर्विसेज, तो किसके द्वारा सुपर ऐप लॉन्च की गई? सो करेक्ट आंसर इज टाटा ग्रुप। रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C449 डिजाइन्ड बाय लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड वॉज कमीशन्ड इन विच इंडियन सिटी? So correct answer for this question is option number C, Chennai. Recently, WHO certified African continent free from wild polio virus. अफ्रीकन कंटिनेंट अब ओनली अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान में कुछ केसेस हैं पोलियो के, अदरवाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे फ्री हो चुका है वर्ल्ड फ्रॉम पोलियो। तो ये आपको बताना है कि डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इज फ्रॉम विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री से हैं वो हैं इथोपिया के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वॉज ऑथराइज द बुक टाइटल द दिल्ली रॉयट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, तो इस बुक के ऑथर कौन है? सो सोनाली चितलाकर, मोनिका अरोरा एंड प्रेरणा मल्होत्रा, तीनों द्वारा इस बुक को लिखा गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन, तो किसके द्वारा इसको शुरुआत किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल। नेम द कंट्री हु डिस्कवर्ड अ लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी, ब्लैक सी में नेचुरल गैस जो इसका डिस्कवर किया गया, जो काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी को बूस्ट करेगा, 2023 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे डिवीजन लॉन्चेस बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन, यानी कि अब आपका सामान जो भी आपका लगेज होगा वो भी सैनिटाइज हो जाएगा, तो ऐसा स्टार्ट करने वाला कौन सा रेलवे डिवीजन बन चुका है? सो करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद रेलवे डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज MD एंड CEO राजीव श्रीवास्तव रिजाइंस, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। नाउ अब आपको बताना है कि टेम्पररी MD एंड CEO कौन बनाएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए। सो करेक्ट आंसर इज सत्यनारायण गोयल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड गुजराती डे 24 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ये बताना है कि किसकी याद में सेलिब्रेट किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज नर्मदा शंकर देव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच इंश्योरेंस कंपनी वॉज रीनेम्ड एज केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, रिसेंटली अपना नाम बदल दिया इस कंपनी ने। सो करेक्ट आंसर इज रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अब जो न्यू नेम है वो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सिस बैंक टू एक्वायर 17% स्टेक इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है ये बताना आपने। एक्सिस बैंक के तो आप जानते हो अमिताभ चौधरी, सो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्रशांत त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रामविलास पासवान, यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल ऑफ गोल्ड हॉल मार्किंग सेंटर्स, इसको लॉन्च किया गया। हॉल मार्किंग मैंडेटरी हो जाएगी कब से? 1 जून 2021 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्चेस शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अपना पॉलिसी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो इसकी शुरुआत की गई SBI जनरल इंश्योरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग खुद ही गैस कर रहे हैं बिकॉज आज आपका टेस्ट चल रहा है। ओके, सो एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया NCERT द्वारा, आपको बता रहे कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारी कंट्री में जिनके पास लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन नहीं है ताकि जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 27%। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना। सो इस बुक की ऑथर हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा बनेगा जो जॉब्स प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट? सो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म जिसने फर्स्ट प्राइज जीता है, आपको बताना है इस मूवी का नाम क्या है, जिसे डायरेक्ट किया अभिजीत पॉल ने। सो करेक्ट आंसर इज MI। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस टू प्रोवाइड 50 लाख इंश्योरेंस टू प्राइवेट डॉक्टर्स। अगर किसी की लाइक इन्फेक्शन की वजह से जान चली जाती है किसी प्राइवेट डॉक्टर से, 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगा ये स्टेट। द स्टेट इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया फॉर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? बैंक के हेडक्वार्टर्स लंदन में, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, नॉट इन हांगकॉन्ग, लंदन में है इसके हेडक्वार्टर्स। सो HSBC इज द करेक्ट आंसर। ओके, विथ इंडियन स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सबसे ज़्यादा लोन दिया है तमिलनाडु ने, 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। सो तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। पोलोमी घातक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। शी इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो शी इज़ रिलेटेड टू टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ई ऑक्शन पोर्टल रोल्ड आउट फॉर ट्रेडिंग ऑफ कश्मीर सैफरॉन। ई ऑक्शन पोर्टल शुरुआत की गई, GI टैग अभी कुछ टाइम पहले दिया गया था सैफरॉन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020? तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड? तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, विजय तौंस। वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया गया जी 24 से लेकर 28 अगस्त तक, जिसका थीम रखा गया वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। 1991 से इसकी शुरुआत की गई थी टू लाइक एड्रेस वाटर रिलेटेड इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड। तो आपने याद रखना है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन से डेट को सेलिब्रेट किया गया जी ये आपने बताना है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के लेजेंड प्लेयर, 29 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव, इस बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज मनोज मुकुंद नरवणे, हमारे आर्मी चीफ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। NCC कैडेट्स के लिए एक ऐप लॉन्च की गई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। तो ऐप का नाम आपने बताना है। सो ऐप का नाम है डायरेक्टोरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि DGNCC। तो आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु हैज़ ऑथराइज्ड द बुक टाइटल क्रिकेट डरोना? किसके द्वारा से ऑथराइज किया गया ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव जगन्नाथ प्रिंस पे? तो काफ़ी लेजेंडरी कोच है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। जतिन प्रिंस पे एंड आनंद वासु द्वारा इस बुक को ऑथराइज किया गया ऑन द लाइफ ऑफ वासुदेव जगन्नाथ। लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर यूथ किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत की गई बाय एक्सिस बैंक। यंगेस्ट ऑथर टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग? तो किसके द्वारा इस बुक को लाइक फर्स्ट बन गई हैं, यानी कि नॉट फर्स्ट, यंगेस्ट बन चुकी हैं। शी इज़ फ्रॉम डच एंड हर नेम इज़ मैरिकी ल्यूकस रेजनीवेल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। बुक का नाम भी आपने याद रखना है। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस कैंपेन फॉर द स्टूडेंट्स कन्फाइंड एट होम किसके द्वारा शुरुआत की गई? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। रिसेंटली सेंटर सेट्स अप ए पैनल टू मॉडिफाई 5-member कमेटी, एक पैनल बनाया टू मॉडिफाई द चार्टर ऑफ DRDO लैब्स विच विल बी हेडेड बाय। तो कौन हेड करेगा इसे? DRDO के चेयरपर्सन तो आप जानते ही हो, जी सतीश रेड्डी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोफेसर V राम गोपाल राव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो तो फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्मार्ट असिस्ट रियल टाइम असिस्टेंट सर्विस? तो किसके द्वारा, कौन से बैंक द्वारा इसकी शुरुआत की गई? रियल टाइम हेल्प प्रोवाइड करेगा 24/7 दिस स्मार्ट असिस्ट। सो करेक्ट आंसर इज बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, which of the following bank has partnered with Adobe Experience Cloud Solution to enhance digital customer experience? तो कौन से बैंक का समझौता हुआ Adobe Experience Cloud Solution के साथ डिजिटाइजेशन के लिए, यानी कि बैंक को अगर अकाउंट खुलवाना हो तो आप ऑनलाइन ही खुलवा सकते हो। सो HDFC इज़ द करेक्ट आंसर। HDFC बैंक का ये समझौता हुआ है। ओके, इंडिया प्लान्स टू होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ इसे अलाइन किया जाएगा जो हरियाणा में होंगे। सो ये आपने याद रखना है। ओके, एंड्रॉल स्पिलबर्ग पास्ड अवे। तो कौन सी स्पोर्ट्स से, नॉट स्पोर्ट, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, यानी कि इनके रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है।
सो ये थे जी कंप्यूटर डिज़ाइनर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन विच डे वुमेन इक्वालिटी डे इज़ ऑब्जर्व्ड? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में से ऑब्ज़र्व किया गया 100th एनिवर्सरी इसकी ऑब्ज़र्व की गई। वुमेन इक्वालिटी डे 26 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चंस एंड इसके आंसर्स। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, ये आपने बताना है मुझे फिर से। वुली फ्लाइंग स्क्विरल विच इज़ बिलीव टू एक्सटिंक्ट अराउंड 70 ईयर्स फॉर स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क? तो कहाँ पे फिर से ये स्पॉट की गई? दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं, सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं एंड वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर आपने करना है एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को शेयर करें जितना कर सकते हो। एंड बाकी रिवीजन वाला पोर्शन तो हर संडे को ऐसे ही चलता है हमारा, संडे को हम रिवाइज़ करते हैं सारे क्वेश्चंस। एंड बाकी अब टेलीग्राम ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपके लिए डेली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। सो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए सारा प्रोसेस। सो गाइज थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। थैंक यू।